दोस्तों नमस्कार। बहुत लंबे से अंतराल के बाद कोई एक ऐसी मूवी देखी है जिसमें कोई सामाजिक मैसेज दिया गया है। वैसे तो मैं आपसे फिल्म की बात नहीं करता हूँ, परंतु बहुत लंबे समय के बाद कोई एक ऐसी मूवी देखी थी जिसमें कोई सामाजिक मैसेज छिपा हुआ था। इसलिए आपसे इस फिल्म पर बात करने का मन करने लगा। फिल्म की कहानी, उसकी मेकिंग, पिक्चराइजेशन सभी कुछ देखने लाया है। मूवी को एक नया टच दिया गया है जो दिल को छू जाता है। फिल्म के शुरुआत में दो नायक अलग अलग रास्ते से एक ही मंजिल की तरफ बढ़ते हैं और फिल्म के अंत में एक अलग ही थीम के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मैं आपको फिल्म की कहानी नहीं सुनाऊंगा, नहीं तो आपके मन में मूवी देखने का मज़ा नहीं आएगा। आप तो बस मूवी देखने के लिए थिएटर में जाए। ऐसा लगता है कि रामायण को एक नए टच के साथ, नए सिरे से, नई सोच के साथ इस आधुनिक समय के अनुसार फिर से नई कहानी के रूप में लिखकर आपके सामने पेश किया गया है और इस आधुनिक समाज को प्रभु श्री राम के माध्यम से एक नया मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। मैसेज देने में फिल्म कितना सफल हुई है यह तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा कलेक्शन किया है और साथ ही फिल्म ने सभी का भरपूर मनोरंजन भी किया है। मैं आपसे यही कहूँगा कि फिल्म देखने लायक है। बहुत लंबे समय के बाद कोई एक ऐसी फिल्म आई है जो अपने साथ एक सामाजिक मैसेज भी दे रही है। यदि आप इसे रेटिंग देने को कहेंगे तो मैं इस फिल्म को 5 में से 3 रेटिंग ही दूंगा। आप कहेंगे कि रेटिंग बहुत ही कम दी। इसके पीछे मुख्य कारण है, फिल्म अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष की कहानी पर आधारित है और इसे फिल्मा भी बहुत खूबसूरत गया है, परंतु फिल्म दर्शकों के मन में आज़ादी का जोश का उबाल भरने में असफल रहती है। एक दृश्य में जब मुख्य नायक अपने साथी नायक को कोड़े लगाता है, यह बात दर्शकों को दिलचस्प नहीं लगती है। ऐसा लग रहा था कि एक भाई अपने दूसरे भाई पर जुल्म कर रहा है। पता नहीं कहानीकार और फिल्म निर्देशक ने क्या सोच रही होगी, वह तो वही जाने। परंतु फिल्म निर्देशक की सोच की कीमत इस फिल्म में अदा, जो इस फिल्म को एक आदर्श फिल्म बनाने से रोकती है। फिल्म के निर्देशक ने इस दृश्य को फिल्माने में बहुत ही मेहनत की है और शायद उनकी सोच रही होगी कि यह फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट है, इसे बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया जाए, क्योंकि यह फिल्म का एक दृश्य इस फिल्म की जान है। यह दृश्य फिल्माते समय निर्देशक की सोच क्या रही होगी वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। प्रति फिल्म के क्लाइमैक्स में उन्हें पता था तो यह फिल्म का एक कमज़ोर पक्ष कहा जाएगा, क्योंकि फिल्म के क्लाइमैक्स में आप प्रभु श्री राम की छवि अवतरित करते हैं और प्रभु श्री राम का चरित्र कभी भी निर्दयी नहीं रहा है। प्रभु श्री राम कठोर अवश्य हो सकते हैं, परंतु निर्दयी कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसे मैं इस तरह देखता हूँ, पहली बार जब रावण की बहन शूर्पणखा को लक्ष्मण रद्द करने वाले थे, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, वह एक स्त्री है, हमें अपनी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे। और दूसरा, जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के तट पर पहुंचते हैं और समुद्र से बार बार निवेदन करते हैं कि वह उन्हें और उनकी सेना को आगे जाने का रास्ता दे, परंतु समुद्र प्रभु श्री राम की बात नहीं सुनता है, तो प्रभु श्री राम कठोर हो जाते हैं और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर अंतिम चेतावनी देते हैं। तब समुद्र को अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रभु श्री राम से क्षमा याचना करता है और प्रभु श्री राम को एक गुप्त संदेश देता है कि आपकी वानर सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। यदि आप उन्हें पत्थर पर श्री राम लिखकर पानी में डालने को कहेंगे तो पत्थर पानी में डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। प्रभु श्री राम समुद्र देवता को क्षमा कर देते हैं। बस फिल्म यहीं कमज़ोर रह जाती है। फिल्म का नायक बेबस हो सकता है, मजबूर हो सकता है, लाचार हो सकता है, लेकिन निर्दयी कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप फिल्म के क्लाइमैक्स में उस नायक में प्रभु श्री राम की छवि दिखाते हैं और दूसरे नायक में श्री हनुमान की सांकेतिक छवि दिखाई जाती है। तो यह बात हजम नहीं होती है कि एक नायक दूसरे नायक को कोड़े लगाए, क्योंकि प्रभु श्री राम तो अपने दुश्मन तक को भी क्षमा कर देते हैं। इसका भी दृश्य रामायण में दर्शाया गया है। जब प्रभु श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंच जाते हैं, तब वह अपने वानर सेनापति राजकुमार अंगद को लंकापति रावण के दरबार में संधि करने के लिए भेजते हैं, परंतु रावण अपने अहंकार में
चूर होकर वानर सेनापति राजकुमार अंगद को अपशब्द कहते हैं, तब अंगद तेज में आकर रावण को ललकारते हैं और अपना दाहिना पैर जमीन पर जमा कर कहते हैं कि अगर आपकी सेना का कोई भी सूरवीर मेरे इस पाँव को जमीन से उठा लेगा तो हम बिना युद्ध किए ही यहाँ से चले जाएंगे। यह दृश्य आपने रामायण में अवश्य देखा होगा। इसलिए फिल्म का वह दृश्य जिसमें एक नायक दूसरे नायक को कोड़े लगा रहा है, देखकर दर्शक उलझन में पड़ जाता है कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। यदि इस दृश्य को इस तरह फिल्माया जाता जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, एक अंग्रेज साथी नायक को कोड़े लगा रहा होता और फिल्म का मुख्य नायक बेबस और लाचार होकर अपनी बेबसी पर कुंठित होता और उन कोड़ों का दर्द उसके चेहरे पर दिखाया जाता। साथ ही उस समय जब सभी लोग आक्रोशित होकर पुलिस पर हल्ला बोल देते हैं, उस दृश्य में एक आभासी दृश्य में मुख्य नायक की विचारधारा में बदलाव दिखाया जाता और एक सोच के साथ उसके पिता की एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई जाती और एक डायलॉग डिलीवर किया गया होता। कहा जाता, बेटा राम, देख रहा है तू, तुझे अब इन सब हाथों के लिए बंदूकें लानी होगी। सच कहता हूँ दोस्तों, ऑडियंस पूरे थिएटर को अपनी तालियों और सीटियों से गुंजायमान कर देती, क्योंकि यह दृश्य थिएटर में बैठे सभी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता और प्रभु श्री राम की अंत में दिखाई गई छवि अपने सार्थक उद्देश्य को प्राप्त कर लेती। और ऐसा ही मेरा मानना है। चलो कोई बात नहीं, शायद फिल्म के निर्देशक की कुछ और सोच रही होगी। मैं उन्हें इस फिल्म की सफलता की शुभकामनाएं देता हूँ। फिल्म अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है। फिल्म निर्देशक एक अन्य दृश्य में दर्शकों के मन में एक उलझन पैदा कर देते हैं, उत्तेजना पैदा कर देते हैं, जब एक नायक दूसरे नायक को सांप के काटने पर उसे बचाता है। तब हमारा आधुनिक समाज, हमारा आधुनिक दर्शक जो वर्तमान समय में जी रहा है, परंतु अपनी सोच में वह श्री राम के युग में चला जाता है, जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधकर रावण के पुत्र इंद्रजीत ने बेसुध कर दिया था और पूरी वानर सेना में हलचल मच गई थी। दोस्तों, हमारा दर्शक आधुनिक क्षणों में रहता जरूर है, लेकिन श्री राम उसके आराध्य देवता हैं और वह अपने आराध्य देव को फिल्म में किसी भी रूप में, किसी भी छवि में निर्दयी नहीं देख सकता है। प्रभु श्री राम कठोर अवश्य हो सकते हैं, परंतु निर्दयी नहीं हो सकते। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? फिल्म में यदि यह दृश्य इस तरह से फिल्माया गया होता जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, तो शायद फिल्म और भी ज़्यादा सफल रही होती और साथ ही अपने सोशल मैसेज को भी प्राप्त करने में सफल रही होती। आप सभी को क्या लगता है? मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप सभी को राम राम।